वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम 9th क्लास की मैथ्स की न्यू बुक का यूनिट नंबर 1 के रियल नंबर्स की एक्सरसाइज नंबर 1.3 के क्वेश्चन नंबर 6, 7, 8, 9 सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन 6 है द सम ऑफ द एजेस ऑफ द फादर एंड सन इज 72 ईयर्स। 6 years ago the father's age was 2 times the age of the son. What was son's age 6 years ago? इसमें एजेस है फादर की सम करनी है, फादर और एंड सन की एजेस सम करनी है, वो है इस 72 ईयर्स। सबसे पहले हम लेट कर लेते हैं। लेट कर लिया हमने कि हमारे पास सन्स एज एक्स है। हमने लेट कर लिया, फर्ज कर लिया कि सन्स एज एक्स है और फादर्स एज हमने वाई लेट कर ली। अब उन्होंने कहा था सम ऑफ द एजेस, सम करने एजेस फादर की एंड सन बेटे की। तो हमने अब इनको सन्स एज को और फादर एज को प्लस कर लेना। सन्स एज हमने क्या लेट किया, एक्स लेट किया, तो हम इधर लिख लेंगे एक्स प्लस और फादर एज हमने क्या लेट किया, वाई, और वो क्या है ये देखिए 70 एंड सन एज इज 72, तो हम इधर लिख लेंगे इज इक्वल टू 72। ये हमने अपनी इक्वेशन 1 का नाम दे देंगे इसे। अब उन्होंने क्वेश्चन में क्या है 6 years ago, 6 साल पहले द फादर्स एज, वालिद की जो फादर्स एज है वो है 2 times द एज ऑफ द सन। अब हम इधर लिख लेते हैं 6 years ago, 6 years ago son's age हमने क्या लेट किया, एक्स लेट किया, तो हम इधर लिख लेंगे एक्स। और कितने हैं 6 साल, तो हमने सन्स एज में 6 years ago को माइनस करवा देना है, एक्स माइनस 6। ऐसे हम फादर्स एज हमारी वाई है, हम इधर लिखेंगे वाई माइनस 6। हमने फादर्स एज को भी वाई जो है उसको भी 6 years 6 के साथ माइनस करवा देना है। अब हमने अपनी हमने कंडीशन बनानी है अकॉर्डिंग टू कंडीशन उन्होंने कहा है अकॉर्डिंग टू कंडीशन 6 years ago द फादर्स एज हमारे क्या लिया है 6 years ago में फादर एज है हमारी y माइनस 6, हम इधर लिखेंगे y माइनस 6। फिर उन्होंने लिखा है 2 times द एज ऑफ, 2 times हम इधर लिखेंगे 2 times ब्रैकेट एज ऑफ सन की एज। तो हमने 6 years ago में सन की एज क्या लिखी है, x माइनस 6, y माइनस 6 इज इक्वल टू, अब हमने 2 को अंदर मल्टीप्लाई कर देना, 2x प्लस माइनस माइनस 2 6 12। अब इधर माइनस 6, इधर ये 12 माइनस का हो रहा है, हम उधर माइनस 6 के पास लेके जाएंगे, ये पॉजिटिव 12 प्लस 12 हो जाएगा, और 2x y को हम इधर x के पास ले आएंगे, प्लस क्या माइनस y, प्लस माइनस माइनस 12 में से 6 के 6 आ जाएगा, बड़ी वैल्यू के साथ प्लस है तो प्लस इज इक्वल टू प्लस ये आ जाएगा 2x माइनस वाई। अब हम इसको ऐसे करके लिख सकते हैं 2x माइनस वाई इज इक्वल टू 6। हम इसे अपनी क्वेश्चन 2 कह देंगे, ये हमारी क्वेश्चन 2 बन गई है। ये हमारा हमने इसको क्वेश्चन नंबर 2 का नाम दे दिया। अब हमने अपनी क्वेश्चन नंबर 1 और 2 को ऐड करवाना है।
तो हमारी क्वेश्चन नंबर 1 जो थी वो ये है, x + y = 72। हमने इसको ऐड करवा देना इसमें क्वेश्चन नंबर 2 में। तो हम यहाँ पे लिख देंगे एडिंग 1 and 2। 1 है हमारी x + y = 72 और सेकंड है 2x - y = 6। ये प्लस 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 हो जाएंगे, ये 2 1 प्लस हुए 3x प्लस माइनस माइनस ये y से कैंसिल हो जाएगा = 6 और 2 है, 6 में 2 प्लस करें 6 7 8 और ये 7। तो हमारे पास क्या आ गया 3x = 78। अब 3 से मल्टीप्लाई हो रहा है, उधर जाके ये डिवाइड हो जाएगा, x = 78 / 3। हम इसे डिवाइड करा देते हैं 78 को 3 पे, 3 2 ज़ा 6, 7 में से 6 माइनस करें तो 1, ये 8 को हम नीचे उतार लेंगे 18 बन जाएगा, 3 6 ज़ा 18। तो क्या आ जाएगा x हमारे पास क्या आ गया है 26। x = 26। ये बेटे की सन की करंट एज आ गई है 26, लेकिन उन्होंने हमें क्वेश्चन में कहा है कि आपने 6 years अगो सन्स एज बतानी है। तो हमने सन्स एज हमने लिखा है 6 years अगो में सन्स एज है x - 6। x हमने फाइंड कर लिया, तो अब हम इसमें x की वैल्यू पुट करके -6 करवाएंगे। हम इधर लिख लेते हैं सन्स एज, ऊपर लिख लेते हैं 6 years ago। क्या लटके थे x - 6। x हमने फाइंड किया क्या है हमारा 26 माइनस, इधर x की जगह हमने पुट कर दिया -6। 26 में से -6 करेंगे, 6 में से 6 के 0 2, तो हमारा क्या आ जाएगा 20। सन्स एज 6 years अगो सन्स एज हमारे पास क्या आ गई है 20, और ये हमारा आंसर है। क्वेश्चन 7 है, मिर्हा bought a toy for ₹1500 and sold for ₹1520. What was her profit percentage? मिर्हा ने एक टॉय खरीदा है 1500 रुपये का और उसे फरोख्त करा, बेच दिया ₹1520 में। हमने इसकी प्रॉफिट परसेंटेज फाइंड करनी है। तो हम जो मिर्हा ने जो ख़रीदा था वो क्या है ₹1500, वो इसकी कॉस्ट प्राइस क्या होगी, ये कॉस्ट प्राइस होगी, तो हम इधर लिखेंगे कॉस्ट प्राइस। कॉस्ट प्राइस हमारे कॉस्ट प्राइस है ₹1500 और सोल्ड ₹4 और बेच दिया 1520 का, तो हम ये लिखेंगे सेलिंग प्राइस ₹1520 और हमने इसका प्रॉफिट परसेंटेज फाइंड करना है। तो इसका एक फॉर्मूला है, ये देखें, प्रॉफिट = सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस। हमने अपने सेलिंग प्राइस में से माइनस कॉस्ट प्राइस करनी है, तो SP - CP। फिर प्रॉफिट परसेंटेज हमने फाइंड करनी है, प्रॉफिट ओवर CP × 100%। तो सबसे पहले हम सेलिंग प्राइस में से माइनस कॉस्ट प्राइस कर लेंगे। सेलिंग प्राइस में से माइनस हमने कर लेना है कॉस्ट प्राइस को, ये होता है SP - CP। तो SP हमारी सेलिंग प्राइस है 1520
माइनस CP, कॉस्ट प्राइस हमारी है 1500। अब हम इसे माइनस कर लेते हैं। 1520 में से माइनस कर लिए 1500, तो आया हमारे पास 20। प्रॉफिट हमने अभी फाइंड किया है, प्रॉफिट हमारे पास आया 20, लेकिन हमने क्वेश्चन में उन्होंने कहा है प्रॉफिट परसेंटेज हमने फाइंड करनी है। तो इसका हम अब फॉर्मूला लगाएंगे प्रॉफिट परसेंटेज का, जो है प्रॉफिट परसेंटेज की सिंबल लाइए, ब्रैकेट प्रॉफिट ओवर CP मीन्स कॉस्ट प्राइस मल्टीप्लाई 100%। अब प्रॉफिट जो हमने फाइंड किया वो हमारे पास 20 आया है। प्रॉफिट की जगह प्रॉफिट की वैल्यू पुट कर देंगे 20, और कॉस्ट प्राइस हमारे पास है 1500। हम यहाँ पे अपने 1500 पुट कर देंगे, 1500 मल्टीप्लाई 100। अब हम 20 को 100 के साथ और साथ परसेंटेज भी, अब हमने 20 को 100 के साथ मल्टीप्लाई कराना है। 20 को मल्टीप्लाई करवा लेते हैं 100 के साथ, तो हमारा आ जाएगा 2000। डिवाइडेड कराना है 1500, डिवाइड करवा लेते हैं हम। तो हमारा क्या है 1.33 परसेंटेज। ये हमारा आ गया है प्रॉफिट परसेंटेज, ये हमारा आंसर आ गया। क्वेश्चन 8 है द एनुअल इनकम ऑफ द ईयर इज ₹9,60,000 while the exempted amount is ₹1,30,000. How much tax would he have to pay at the rate of 0.75%? एनुअल इनकम है सालाना आमदनी तैयब की ₹9,60,000, और जबकि एग्जेम्प्टेड अमाउंट जो है वो है ₹1,30,000। एग्जेम्प्टेड मीन्स के इसकी जो 1,30,000 है इस पर उसे कोई टैक्स नहीं देना, ये फ्री है, इसमें कोई टैक्स नहीं देना। एग्जेम्प्टेड अमाउंट है इस पर 1,30,000, और उन्होंने हमें टैक्स की वैल्यू भी दी हुई है 0.75%। अब हम अपना लिख लेते हैं डाटा लिख लेते हैं। जो गिवन डाटा है हमारा एनुअल इनकम है, एनुअल इनकम ₹9,60,000, और एग्जेम्प्टेड अमाउंट ₹1,30,000। अब हमने इसको एनुअल इनकम को एग्जेम्प्टेड अमाउंट को माइनस करा देंगे। रिमेनिंग इधर हम लिख लेते हैं रिमेनिंग एनुअल इनकम और एग्जेम्प्टेड अमाउंट को, तो हमारी रिमेनिंग अमाउंट माइनस हम इसको माइनस करवा लेते हैं 9,60,000 माइनस
तो हमारे पास आ गया है 8,30,000। अब हमने टैक्सेबल अमाउंट उन्होंने हमें गिवन है 0.75%। तो हम इधर लिख लेंगे टैक्सेबल अमाउंट जो हम निकालनी है वो अब जो हमारी रिमेनिंग अमाउंट जो आई है 8,30,000 मल्टीप्लाई करवा देंगे हम 0.75% के साथ। मल्टीप्लाई 0.75, ये परसेंटेज है। इस परसेंटेज को ख़त्म करने के लिए हम इधर लिख देंगे मल्टीप्लाई 1/100। तो ये आ जाएगा, ये 0.75 को अब मल्टीप्लाई कराएंगे 1 के साथ, तो 0.75 डिवाइडेड 100। ये जो 2 ज़ीरो है ये वाले 2 ज़ीरो से कैंसिल हो जाएंगे, तो इधर आ जाएगा मल्टीप्लाई करवा देंगे 0.75 के साथ। मल्टीप्लाई कर देते हैं 8,000 मल्टीप्लाई 0.75, तो हमारे पास आ गया है 6,225। तो हमारे पास टैक्सेबल अमाउंट आ गई है ₹6,225। यह हमारा आंसर है। क्वेश्चन नंबर 9 है, फाइंड द कंपाउंड मार्कअप। कंपाउंड मार्कअप ने फाइंड करना है ऑन ₹3,75,000। ये उन्होंने हमें प्रिंसिपल दिया हुआ है फॉर 1 ईयर, टाइम दिया हुआ है 1 ईयर 1 साल का, एट द रेट भी गिवन है 14%। तो हम पहले अपना गिवन डाटा लिख लेते हैं। प्रिंसिपल को हम शो कराएंगे P से, तो प्रिंसिपल हमारे पास है 3,75,000 और फॉर 1 ईयर ये हमारे पास टाइम है, तो हम इधर लिखेंगे टाइम को हम T से शो कराएंगे, तो 1 ईयर और उसने हमें रेट भी दिया हुआ है, तो हम इधर लिख लेंगे रेट को हम R से रिप्रेजेंट करेंगे, तो हमारे पास है 14%। और फाइंड हमने क्या करना है, कंपाउंड मार्कअप फाइंड करना है, तो हम इधर लिख लेते हैं कंपाउंड मार्कअप as we know that markup is equal होता है प्रिंसिपल मल्टीप्लाई रेट मल्टीप्लाई टाइम। प्रिंसिपल भी हमारे पास गिवन है, रेट भी हमारे पास गिवन है और टाइम भी हमारे पास गिवन है। हमने अब इसमें पुट करना है। प्रिंसिपल है हमारा 3,75,000 मल्टीप्लाई रेट है 14% मल्टीप्लाई टाइम हमारे पास है 1 ईयर, तो हम इधर लिख लेंगे 1। 3,75,000 मल्टीप्लाई 14%
परसेंटेज को हमने ख़त्म करना है, तो परसेंटेज को ख़त्म करेंगे तो क्या आ जाएगा हमारे इधर मल्टीप्लाई 1/100 मल्टीप्लाई 1। अब हमने इसको हमने ऐसे लिखा 14 को 1 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 14 1 ज़ा 14 और डिवाइडेड 100। 1 को भी इससे मल्टीप्लाई करवा दिया तो आ जाएगा 14 डिवाइडेड 100। अब ये जो 2 0 है इस 2 0 से कैंसिल हो जाएंगे, तो हमारे पास इधर आ जाएगा 375 और 0 मल्टीप्लाई 14। 3750 को मल्टीप्लाई करवाएंगे 14 के साथ, 3750 को मल्टीप्लाई कराना है 14 के साथ, तो हमारा आ गया है मार्कअप तो हमारा ये मार्कअप आ गया, तो हम इधर लिख लेंगे। मार्कअप आया हमारे पास ₹52,500। ये हमारा आंसर है।